दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनील डिजिटल वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 को लेकर के। तो दोस्तों अगर आपने भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम 2023 में पास किया है और मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ था और आप लोगों का जो पैसा है वो अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों का जो पैसा है वो कब तक आप लोगों के अकाउंट में भेजा जाएगा। तो पूरी जानकारी समझने के लिए आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आप लोगों को बोले थे कि जिन लोगों का जो पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है वो लोग अपना कास्ट कैटेगरी बताइए और आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक सीध है वो भी बताइए। तो दोस्तों ये जो जानकारी हम आप लोगों से मांगे थे ये इसलिए मांगे थे तो दोस्तों इससे पहले एक बार देखा गया था कि 2020 में जो स्टूडेंट सब मैट्रिक का एग्जाम पास किया था उन लोगों का जो पैसा आया हुआ था, तो ऐसे में जो है जनरल और ईबीसी वाले स्टूडेंट का जो पैसा वो पहले मिल गया था और बाकी कास्ट कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट था उन लोगों का जो पैसा है लगभग इन लोगों के पैसा मिलने के 2-3 महीने के बाद मिला हुआ था, लेकिन सभी स्टूडेंट का जो पैसा है वो रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा था। तो दोस्तों इसीलिए हम आप लोगों से ये जानकारी प्राप्त किए थे कि आप लोगों का जो कास्ट कैटेगरी है, जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है उन लोगों का कास्ट कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम आप लोगों से जानकारी मांगे थे इसमें हम देखे कि काफी सारे स्टूडेंट का जो कमेंट था वो सभी कास्ट कैटेगरी को लेकर के था। आप लोगों के कमेंट में हमें ये भी देखने को मिला कि जनरल वाले स्टूडेंट का भी पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है और बीसी वाले स्टूडेंट का भी पैसा नहीं आया हुआ है, साथ ही साथ जो SC/ST कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है उन लोगों का भी पैसा नहीं आया हुआ है। यानी यहाँ पर हम बात करें तो मिला जुला कर जो है सभी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट का पैसा नहीं आया हुआ है। और दोस्तों ये भी जानकारी मांगे थे आप लोगों से कि जिन लोगों का जो पैसा आ चुका है उन लोगों का जो कास्ट कैटेगरी है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जिन स्टूडेंट का पैसा आया हुआ है उन लोगों का भी कमेंट हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखे कि सभी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट का पैसा आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है इस बार जो है कास्ट कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है जैसा कि 2020 में हुआ था। 2020 में ये हुआ था कि जनरल वाले और ईबीसी वाले स्टूडेंट को पहले मिल गया था, बाकी स्टूडेंट को बाद में मिला हुआ था। तो ऐसा तो इस बार है नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी हम इसलिए मांगे थे कि या तो इस बार कास्ट कैटेगरी के हिसाब से तो पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से एक और जानकारी मांगे थे जो कि आपका बैंक जो भी आधार कार्ड के साथ सीध है उसकी जानकारी मांगे हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी सरकारी पैसा होता है वो कुछ ऐसे बैंक है जिसमें जो है पैसा क्रेडिट होने में कुछ समय लग जाता है। जैसे हम बात करें तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, ऐसे कई सारे बैंक है जिस बैंक में जो है कोई भी सरकारी पैसा पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन दोस्तों इस बार देखा गया है कि जिन लोगों का जो पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है उन लोगों का जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी अकाउंट है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का स्टेट बैंक में है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यानी कि जिन स्टूडेंट का जो पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है उन लोगों का जो अकाउंट है इंडिया के सभी अलग अलग बैंक में है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप सीधा समझिए कि जितने भी बैंक इंडिया में चलते हैं उन सभी बैंक में जो है स्टूडेंट लोग का अकाउंट है फिर भी पैसा नहीं आया हुआ है। और दोस्तों वहीं पर हम बात करें जिन लोगों का जो पैसा आ चुका है उन लोगों का भी हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर देखा जा रहा था कि जिन लोगों का पैसा आया हुआ है उन लोगों का जो पैसा है वो किसी का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में आया हुआ है, तो किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है, तो किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया हुआ है, तो किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में आया हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो लगभग सभी बैंक वाले स्टूडेंट का जो पैसा वो आ चुका है। तो दोस्तों इस बार जो है ये भी कारण नहीं है कि आप लोगों का जो पैसा है वो बैंक के वजह से लेट लग रहा है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि बैंक के वजह से भी पैसा में देरी हो जाता है। लेकिन इस बार जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी बैंक वाले स्टूडेंट का पैसा आया हुआ है और सभी बैंक वाले स्टूडेंट का पैसा नहीं भी आया हुआ है। तो इस बार ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आप लोगों का जो पैसा आने में देरी लग रहा है इसका जो मुख्य कारण है वो आपका बैंक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो पैसा है वो किस कारण से नहीं आ रहा है। तो जब आप लोगों का कास्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का पैसा अभी तक किस कारण से आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का जो पैसा वो इस बार इस कारण से अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस बार जितने भी स्टूडेंट का पैसा डला रहा है वो सभी स्टूडेंट का जो पैसा है वो आधार
आधार सीडिंग के माध्यम से डला रहा है। तो दोस्तों आधार सीडिंग के माध्यम से जो भी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उसमें जो है थोड़ा प्रोसेस होता है और सारा प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगता है, जिसके वजह से जो है आप लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है सेंड फॉर पेमेंट हो चुका है, लेकिन उनका जो पैसा वो अभी तक नहीं आया हुआ है। और दोस्तों सेंड फॉर पेमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों का जो पैसा वो विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आप कहेंगे कि हमारा जो पैसा वो विभाग के द्वारा भेज दिया गया है, तो आखिर किस वजह से हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोगों का जो पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है उसका मेन वजह आधार सीडिंग है। तो दोस्तों आधार सीडिंग के माध्यम से पैसा लेने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोगों का जो पैसा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारा जो पैसा वो कब तक हमारे अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी डेट रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि रोज रोज यहाँ पर पेमेंट डला रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का आज भी पैसा आया हुआ है, कल भी आया था, परसों भी आया था, यानी कि रोज रोज यहाँ पर सभी स्टूडेंट का पैसा आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का जो पैसा वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या आप लोगों का पैसा आने में एक सप्ताह का भी समय लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी डेट रिकमेंड नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों का जो पैसा वो आज ही आ जाएगा या कल ही आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि अभी जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम भी आपका पैसा आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि आप लोगों का पैसा कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा विभाग के द्वारा भेज दिया गया है, लेकिन उनका जो पैसा है वो प्रोसेस में है। तो दोस्तों ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का जो पैसा वो आपके अकाउंट में मिलेगा। जिन लोगों का पेमेंट स्टेटस में जो सेंड फॉर पेमेंट हो चुका है उन लोगों का जो पैसा है वो अक्टूबर महीने में ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कब किया जाएगा। हो सकता है कि 2-4 दिन में ही कर दिया जाए या 10 दिन का भी समय लग सकता है। तो ये जो है आधार सीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों का जो पैसा है वो मिलेगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस यही एक छोटा सा जानकारी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।